सर मैंने चार्जशीट फाइल की, एफआईआर में नाम है, 161 के स्टेटमेंट में हमने नाम लिया और पुलिस ने उसको एक विटनेस बना दिया। हमारे कोर्ट में भी स्टेटमेंट्स हुए, उसमें भी हमने नाम लिया है उसका कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। क्या इन द एफआईआर इटसेल्फ उसका नाम है सर। एफआईआर वाले नामजद आदमी को भी आप लोग छोड़वा देते हो। बुलाइए तो जरा थानेदार साहब को बुलाइए ना, वाजपेयी जी बुलाइए इनको। एक तो बोल रही हो तो हॉस्पिटल से लौटते समय मुलायजा कराने के बाद की घटना है, इसलिए इसका नाम जोड़ रही है। अलग से एफआईआर होगा, इस एफआईआर में नहीं हो सकता वो। क्यों? एफआईआर के समय में अगर जो चीज आ गई है तो उसको कैसे मीट आउट कर लेगा थानेदार, ये तो बता दो। फिर तो वही काम होगा कि थानेदार भी जज का काम करने लग गया है। The prosecution has filed an application under section 319 of CRPC to array respondent number 2 as an accused हाँ in the complaint filed by the petitioner. हाँ Petitioner is a victim complainant. हाँ. That was allowed by the trial court. हाँ Against that order, the respondent number 2 हाँ referred a revision, which was allowed. Against which I am before this. ऑल राइट। नोटिस जाएगा? नोटिस चला गया है, अपीयर हो गए हैं। कौन? क्लॉज लिस्ट में नाम भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट कंटिन्यूअसली दे आर टेकिंग टाइम एंड हु इज अफरिंग फॉर देम? हु इज अफरिंग फॉर देम? मिस्टर पी, नेम ऑफ मिस्टर पी चेतन कुमार इज रिफ्लेक्टिंग इन द ऑर्डर। शो को अभी देखिए इसमें डिस्प्ले में लगाइए, नहीं आएंगे तो फिर हियरिंग करेंगे आप। जी। व्हाट इज द जजमेंट ऑफ 390? सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आया था ना रिसेंटली 2023 AIR SC 3648 निकालिए। संदीप कुमार। व्हाट दे हैव सेड? जी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड? clearly the honorable supreme court had said that the court has to prima facie establish that the offense is made out, तो उसको नोटिस इशू करके सेक्शन 319 को प्रोसीड करना है, बस इतना ही। जी। दो केसेस। व्हाट वाज द मटेरियल अगेंस्ट द एफआईआर में नाम है सर, मैंने चार्जशीट फाइल की, एफआईआर में नाम है, 161 के स्टेटमेंट में हमने नाम लिया और पुलिस ने उसको एक विटनेस बना दिया। हमारे कोर्ट में भी स्टेटमेंट्स हुए, उसमें भी हमने नाम लिया है उसका कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। क्या वाजपेयी जी आपकी पुलिस क्या करती है भाई? फिर बुलाना पड़ेगा लगता है। इन द एफआईआर इटसेल्फ उसका नाम है सर। एफआईआर वाले नामजद आदमी को भी आप लोग छोड़वा देते हो। कहाँ का ये केस? बिलासपुर? नहीं सर, ये दुर्ग का है। PS पुरानी भिलाई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग। व्हाट वाज द 319 ना? हाँ। जी। The application was filed by the prosecution before the trial court. It was allowed. Where is the FIR? Covering memo dated 9/10/2023. Page number 3 is the FIR. हाँ। पेज नंबर 4 में देखेंगे सर, अभियुक्त में चारों का नाम है, त्रिभुवन मिश्रा, पुष्पा, पावन मिश्रा, राजा तिवारी। टॉप में ही सर, पेज नंबर 4 पे टॉप में चारों का नाम है, राजा तिवारी। बट द फाइनल रिपोर्ट वाज नॉट फाइल्ड अगेंस्ट द राजा तिवारी। कौन है SHO भाई? ये बिलाई? जी। बुलाओ तो इसको। 161 के स्टेटमेंट्स में हमने नाम लिया है और उसका उन्होंने गवाह के रूप में 161 लेकर के उसको बुलाइए तो जरा थानेदार साहब को बुलाइए ना, वाजपेयी जी बुलाइए इनको। हाँ। जो अलाउ हो गया था 319। हाँ। फाइनल रिपोर्ट कब पेश हुई? फाइनल रिपोर्ट पेश हुई है मेरा 18/12/2017 को। 18/12/2017 है ना? 31/12/17। 31/12। और रिवीजन कब अलाउ हो रहा है? रिवीजन को बाद में, ये तो बाद में 16/3/23। तो उसके पहले उस दिन इनको क्या कारण था भाई FIR से नाम हटाने का? FIR से नाम नहीं हटा। फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में तो फिर एक्यूज ही नहीं बन रहा है क्या? एक्यूज नहीं बन रहा है? एज पर द फाइनल रिपोर्ट में एविडेंस भी है तो FIR में के बाद में 161 के स्टेटमेंट में पेज 27 से तब में हमने उसका नाम लिया, पेज 27। 323 294 506 का है सर। मेरे घर के सामने नाली का निर्माण हो रहा था और आकर के ऑब्स्ट्रक्शन करके हम ही से मारपीट कर दिया, घर के बाहर ही। अगल पड़ोसी हैं सर दोनों। फिर क्या हो? FIR हो गई है। अब FIR में चौथे व्यक्ति का उन्होंने नाम नहीं लिखा, जबकि हमने सारे स्टेटमेंट्स में FIR में नाम लिखा था उसका। एक मिनट, FIR में देखो FIR का जो टाइम है
डेट ऑफ इंसिडेंट है वो 12:30 बजे, और ये और जो 161 का स्टेटमेंट भी देखेंगे, FIR है 155 की, उसके बाद का बोल रहे हैं इनका आने 3 बजे, जबकि वो जब FIR पहले हुई 3 बजे कैसे आएगा 12:30 बजे के इंसिडेंट में राजा तिवारी। ये तो बाद में उसको इम्प्लीट करने के नाम से किया है। ये आप देखिए उसमें 3 बजे के आसपास राजा तिवारी, जबकि इंसिडेंट 12:30 बजे हो चुका है। ये दोपहर को 3 बजे, क्योंकि FIR में लिखा है समय 12:30 बजे। आप देख लीजिए FIR सामने में 12:30 बजे लिखा हुआ है, यही नंबर 3 में। और इसका जो राजा तिवारी का सुपेला भागा घर के पास राजा तिवारी 3 बजे के आसपास। ये श्रीमती शकुंतला सिंह का गवाह बयान है मेरा 161 का। शुरुआत भी ऐसी घटना दिनांक 18/12/2017 को 12 बजे दोपहर के आसपास की है। 161 का बयान कौन से पेज में? पेज नंबर 27 ऑनवर्ड्स। पहले सबके ऊपर एलिगेशन लगाए जो और एक्यूजेंट जिनका ट्रायल चल रहा है। 12 बजे के आसपास की घटना 161 में बता रहे हैं, और इनका प्रेजेंस 3 बजे बता रहे हैं। ये एक मिनट आप ये किसके खिलाफ FIR कराना है? राजा तिवारी के खिलाफ। जी, रिस्पोंडेंट नंबर 2। इसका 27 का पैराग्राफ भी पढ़ो कि हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे, मेडिकल मुलायजा के बाद जब मैं मेरी पत्नी बच्चे सुपेला हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे तो गली में राजा तिवारी रॉड निकालकर मारने दौड़ा। जी, घटना ठीक तो बोल रही हो? तो हॉस्पिटल से लौटते समय की मुलायजा कराने के बाद की घटना है, इसलिए इसका नाम जोड़ रही है। अलग से FIR होगा, इस FIR में नहीं हो सकता वो। क्यों? अलग से FIR, क्योंकि वो पहली घटना 12:30 बजे की बता रही है, दूसरी घटना है 3 बजे की। ये क्यों नहीं हो सकता? फैक्ट बता दे रहा हूं मैं, जो फैक्ट नहीं बताना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। ये इंक्लोजर थे, ये फ्लाईओवर के पास कुछ बनाए थे। हाँ। उसको ये जो हैं हाँ। तोड़वा दिए, ये जो अभी जो एक्यूज बने हैं। हाँ। तो उसका ये काउंटर ब्लास्ट। हाँ, ये इसको काउंटर ब्लास्ट करने के लिए इनको इम्प्लीट कर रहे हैं। अच्छा। ये अलग से FIR होगी 3 बजे, क्योंकि ये दूसरी घटना हो गई। पहली घटना तो 12:30 बजे की बता रहे हैं। हाँ। तो इसमें तो ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है। हाँ, ये बात सही है। यस मिस्टर तिवारी, राइट मिस्टर तिवारी। तो गली में राजेश तिवारी रात निकलकर, हाँ 3 बजे आएगा तो दूसरा इंसिडेंट हो गया। तो और ये 18/12/17 के 12 बजे के करीब 12 बजे बोल रहे हैं। मेरा बेटा सिंधु फोन पर बताया कि गली पर तीनों, हाँ घर पर सीढ़ी बनाने का विरोध कर रहे हैं। सीढ़ी कहाँ बना रहे थे आप लोग? गली नाली पर। नाली में। नाली पर सीढ़ी क्यों बनेगी? इसको क्या जवाब देगा भाई? ये बात सही लग रही है हमको। आप बताओ कि एक ही FIR में होगा कि अलग FIR में होगा? FIR में काइंडली बी सीन पेज 4। यस जी, व्हाट इज योर एलिगेशन इन द FIR? प्लीज रीड आउट। 4 देखेंगे सर। पढ़िए। पैरा नंबर 12। मैं उक्त पते पर रहता हूं तथा जनता स्कूल के सामने फल ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आज दिनांक 18/12/17 को 12:30 बजे दिन मेरी पत्नी तथा लड़का सितांशु सिंह घर के सामने सार्वजनिक नाली पर सीढ़ी बनवा रहे थे तथा पूर्व में मैं त्रिभुवन मिश्रा के लड़की की शादी में 27,000 रुपए का फल जूस पिलाया था, जिसका पैसा मांगने पर अपने आप को छत्तीसगढ़ जनमत का संपादक बताकर धौंस जमाता था, पैसा नहीं देता था। उसी बात को लेकर मुझे तथा मेरी पत्नी शकुंतला सिंह, लड़का सितांशु एवं लड़की दिव्या सिंह को आम जगह गली में मां बहन की अश्लील गालियां देते मुक्का व डंडे से मारपीट किए हैं। मैं विवाद होते देख छुड़ाने लगा तो मुझे त्रिभुवन मिश्रा एवं उसका लड़का पावन मिश्रा हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट किए हैं। मेरी पत्नी शकुंतला सिंह को पावन मिश्रा एवं उसकी मां पुष्पा मिश्रा हाथ मुक्का से लात घुसा से जमीन पर गिराकर मारपीट किए तथा मेरे लड़के को त्रिभुवन मिश्रा एवं उसका साला राजा तिवारी हाथ मुक्के व डंडा से तथा मेरी लड़की कुमारी दिव्या सिंह को त्रिभुवन मिश्रा रॉड से सिर में मारा, जो कटकर खून निकलने लगा। FIR में ही हमने नाम लिया उसको। फिर भी कैसे होगा? और ये सब्सिक्वेंट अगर इंसिडेंट है भी तो उसी से अरोज हुआ है सर। नहीं, उसके लिए तो लग जाना पड़ेगा। नहीं, पर और भी बता, ये FIR को कैसे? 161 में
कुंतला सिंह अलग चीज बोल रही है, तीतांशु सिंह ये तो अरे भाई merit ये का विषय है, मिस्टर मिस्टर वाजपेयी, ये सब बातें तो ट्रायल में होती थी ना। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए। एफआईआर के समय में अगर जो चीज आ गई है तो उसको कैसे मीट आउट कर लेगा थानेदार, ये तो बता दो हमको। इतना तो क्रिमिनल लॉ समझा दो आप। फिर तो वही काम होगा कि थानेदार भी जज का काम करने लग जाए। कैसे होगा भाई? आई विल कॉल द एसएचओ। गड़बड़ है मामला कुछ। अगर एफआईआर में एफआईआर रजिस्टर करने के बाद तो आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है। जो कुछ करना था पहले एफआईआर की रजिस्ट्रेशन की पहले कर सकते थे आप। एप्लीकेशन भी यही फाइल की है, मैं फाइल नहीं किया हूँ बिफोर द ट्रायल कोर्ट, प्रोसिक्यूशन फाइल की है। क्या? 319 का एप्लीकेशन ये फाइल की है, इनका एप्लीकेशन अलाउ हुआ है। अरे उसके अगेंस्ट में राजा फिर आप तिवारी अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जी। बात कर रहे हो भाई। क्या बात है बात कीजिए। ऐसा तो गड़बड़ हो गया आज। हायर कोर्ट ने इसलिए 319 का एप्लीकेशन उसका अलाउ किया, पैरा रिविजनल कोर्ट ने उन्होंने ये लिखा, गोइंग टू द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, पैरा 12 ऑन रिकॉर्ड, इट इज वेरी क्लियर दैट पिटिशनर इज कमिटेड अनदर क्राइम, बट ही हैज इग्नोर्ड द एफआईआर। हाउ कैन द रिविजनल कोर्ट कैन इग्नोर द एफआईआर? उसको वो देखना पड़ेगा, मैंने कंटेंट देखना पड़ेगा। हाँ, एफआईआर के कंटेंट्स जो हैं वो उनके टाइम तो 12:30 बजे की घटना बता रहे हैं, और रिपोर्ट कितने बजे होगी ये देखना पड़ेगा। और भाई स्टेट खुद ही तो आ रहा है, स्टेट तो खुद ही मूव किया था। जी। स्टेट ने मूव किया था, उसको हमको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने यहाँ भी रिप्लाई फाइल किया है और हमारी पिटीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, Support रिप्लाई। जी। फिर कैसे कर रहे वाजपेयी जी? इसमें रिपोर्ट भी 1:50 को हो गई है, फिर 3 बजे कैसे आएगा वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है इन्हीं के स्टेटमेंट है। नो, वॉट एवर इज ऑन मेरिट, किसमें जी। वी आर नॉट ऑन दिस इश्यूज, बट यू टेल अस कि एफआईआर में अगर नाम है तो फिर वो कैसे डिलीट करेगा? और इसलिए उसने 319 ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया था, तो ये रिविजनल कोर्ट कैसे करेगा ये? विल वो तो आए नहीं रहे, तो आर्गुमेंट हट कर लेते हैं। चलिए ये है राजकुमार तिवारी आप जो आर्गू कर रहे थे वही चीज को उन्होंने पैराग्राफ 11 में लिखा है। पैराग्राफ 12 में। हाँ, परंतु वो एफआईआर की कंटेंट्स को भूल गए उन्होंने। हाँ, लेकिन उन्होंने वो स्टेटमेंट के बेस पे लिखा है, तो 161 के स्टेटमेंट के बेस पे लिखा है। नहीं, कोर्ट में भी स्टेटमेंट हो गया है, उसके बेस पे भी लिखा है। फाइल दी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट्स। राजकुमार तिवारी का नाम ही नहीं लिए, जरा सब में लिए हैं सर। नहीं लिए हैं। बताइए कोर्ट में मैंने कहा लिया? स्टेटमेंट्स फाइल किया, एनेक्जर P1 हाँ। पेज 8 में पैराग्राफ नंबर 3, हमारे घर के दरवाजे पर ही आरोपी पुष्पा मिश्रा का भाई राजकुमार तिवारी और राजा तिवारी रॉड से सबको दौड़ाकर मारने लगा। सबने लिया है ना। पेज नंबर 13 PW2 फिर क्या है भाई? सबने लिया है। जब घर पर आए तो राजा तिवारी हमारे साथ बहुत गंदी गंदी माँ बहन की गाली गलौज कर रहा था और रॉड लेकर त्रिभुवन मिश्रा की छत पर सबने नाम लिया। चलो इसको आर्गुमेंट हट कर देते हैं। जी।
दिखा देते हैं। The applicant has filed urgent TRMP against the order dated 16/3/2023 passed in criminal division number 41/2023 by additional session judge Durg in criminal division number 41/2023 in case of Rajkumar Tiwari versus Inspector CG. The brief facts reflected from the record is that the present applicant lodged FIR before the police station. Purani Bilai. Where is your FIR? Page number 3 of covering memo, along with covering memo dated 9/10/23. Lodged FIR before the police station against which on 18/12/2017 bearing crime number 441/2017 for commission of offence under section 294 506 na? जी 323/30 323 and 34 against accused namely Tribhuvan Mishra, Pushpa, clear copy नहीं दिख रही भाई, Raghav Mishra and Pawan Mishra. Pawan Mishra and Raja Tiwari. Mainly alleging that he is a resident of. इसकी क्लियर कॉपी है क्या आपके पास? बहुत छोटा छोटा है भी, ऐसा छोटा ही है सर, मेरे पास भी है, ओरिजिनल है, वेब कॉपी सर। एकदम छोटा है, पर्चे में दिक्कत जाती है ना वही। हाँ बिल्कुल, इसमें alleging that है ना, वो कर दिखलाते हैं, alleging that तकलीफ दिखा देते हैं अभी। Thereafter the statement of the complainant were also recorded during investigation. The statement of complainant was recorded and where he has stated he has stated the same stand which he has taken in the FIR. He has also stated that when they are returning from the medical examination from the hospital after having medical examination, again the Rajat Tiwari, respondent number 3, has assaulted him with the rod. Has chased them with rod. This incident took place at 3 to 3:30 p.m. The person have rescued them. Then only they can escape. The same stand has been repeated by the other witnesses, namely Srimati Shakuntala Singh, Tusi Singh, Sintasu Singh, Sitanshu Singh, Siddhanshu Singh, Dippa Singh, Divya Singh, Divya Singh, Mohit Singh, Sudhir Singh. Yeah. Yes. And other witnesses also. नहीं बस ठीक है। उसके बाद on the basis of the investigation, the FIR has been after investigation, the final report was submitted before the London Judicial Magistrate First Class, wherein the name of the respondent number 2, Rajat Tiwari, was not included in the hierarchy of accused. Therefore, the prosecution moved an application under section 319 of CRPC. Also, the London Judicial Magistrate First Class, while its order dated 18/1/2023, Annexer P2, 33 onwards. While order dated 18/1/2023 has allowed the said page numbers
33 onwards. 33 has allowed the same by recording its finding Of my petition. that that the Rajat Tiwari is also named accused in the FIR, and the statement also in the statement recorded under section 161 also they have alleged about the Rajat Tiwari, but no explanation has been given by the investigating authority while submitting final report. Therefore, and relying upon the reiterating and also affirming that the complainant and the witnesses have already recorded have already stated about the offence committed by Rajat Tiwari. Still, there is sufficient material, prima facie, and sufficient material to incorporate Rajat Tiwari as accused, and relying upon the judgment of Honorable Supreme Court in case of Anju Chaudhary versus State of UP, decided on 13/12/2012, has allowed the said application. And being aggrieved with this order, the respondent number 2 preferred criminal division, which is registered as 41/2023, the London Revisional Court, while recording its finding in paragraph 11, that it is very clear that one incident was happened and parties concerned went to report the same to the police station. He has recorded its finding at paragraph 11 and 12, which reads as under. And has quashed the order passed on 18/2023, passed by the London Judicial Magistrate in criminal case number 5/2018. Being aggrieved with this order, the complainant has preferred present CRMC before this court. The London Council for the applicant would submit that in the FIR and on the statement recorded under section 161, the prima facie involvement of the present applicant was there. Still, the revisional court has committed material irregularity and illegality in interfering in the well-reasoned order. Therefore, the revisional order passed by the London session judge is deserved to be set aside. Is deserved to be quashed. On the other hand, London Council for the state has filed return and would support the order passed by the judicial magistrate. Yes, sir. We have support and we have referred para 95 of the judgment of Hardeep Singh of the constitution. हाँ, वो कब का है? वो 2014 के वॉल्यूम 3. है आपके पास कॉपी? बता दीजिए. रिसेंटली जो ऑर्डर हुआ है हाँ, वो दे दीजिए. वो संदीप कुमार वाला है. हाँ, वो दे दीजिए. और हरदीप को रिफर किया होगा. ऑथेंटिक नहीं हाँ, है सर हरदीप ये। सिंह ठीक है ना? मैंने पहुंच गए. वो लिख दिया। हरदीप सिंह को रिफर किया है. रिफर कर दिया. हाँ, हरदीप सिंह को भी रिफर किया और भी दो तीन. उसी स्केल में मिल जाएगा ना. अच्छा लाइव वही। ये किस पे मिल जाएगा? मनुपत्र मिल जाएगा. मनुपत्र में निकाल लो. 2014 का वॉल्यूम 3 है हरदीप सिंह. हाँ, उस पे हरदीप सिंह संदीप कुमार को फॉलो किया. हरदीप सिंह संदीप वाले में फॉलो किया हुआ. हाँ, 2014 कब का है? हरदीप वाला वॉल्यूम 3 है मेरा. उसको पेज नंबर तो मिल जाएगा. दी ललित ये मेरा 92 पेज नंबर 92. लाना तो भाई जजमेंट. From the and have supported and would rely upon the judgment of Honorable Supreme Court in case of reported in 2014 volume 3 SSC 92, and would submit that the impugned order passed by the revisional court is illegal, suffer from illegality which warrant interference. The notice was issued to the respondent number 2, but no one has appeared in this matter to make submission. Full stop. I have heard London Council for the parties and peruse the record. Full stop. The point to be determined by this from the submission made by the parties at bar before the point to be emerged for determination of the court whether the London Revisional Court has committed illegality in
setting aside a well-reasoned order passed by the London Judicial Magistrate first class in exercising its ignoring the provisions of section 319 of the CRPC. Full stop. To decide the controversy raised in this matter, it is expedient for this court to extract section 390 CRPC. कुछ सब देना था CRPC. Section 390 reads as under. Quote from bare perusal of section 390, it is quite vivid that the court has been confirmed on the court having in course of inquiry into or trial of an offence that the person who is not arraigned as accused but accused has and who has committed an offence and any for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for offence which the appears to have committed. From bare perusal of the section 319, it is to be seen whether some material is collected by the investigation to incorporate the present respondent number 2 as accused or in the case or not. I have gone through the records of the case and the final report as well as the FIR and the statement of the victim or complainant recorded under section 161, wherein they have categorically stated about the prima facie involvement of the applicant. Even the FIR was named, even the respondent number 2 was named in the named accused. Still, well, for submitting final report, they have not included Rajat Tiwari as the accused. Thus, this was a material irregularity and illegality committed by the IO while submitting final report. This aspect of the matter has been taken into consideration by the London Judicial Magistrate, and thereafter it has passed well-reasoned order, which has been wrongly set aside by the London's second additional session judge, as the London session judge has not taken into consideration the material, that is the FIR and FIR lodged against the accused persons.